अच्छा बच्चे, आज किसका बर्थडे है? आज किसका जन्मदिन है? यस। आपको कौन सी केक चाहिए? कौन सा केक पसंद है? आप अपना घर में किस प्रकार अपना जन्मदिन मनाते हैं? ठीक है, अपने दोस्तों को बुला करके उनके साथ मिलकर केक काटना और उनको केक देता है। बहुत अच्छा। तो आज हम घुंघरू वाली गेंद के पाठ में हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी। ठीक है। इस कहानी में रिया नाम की एक लड़की का जन्मदिन मनाता है। रिया बहुत खुश थी। रिया के घर में पूरे रंग बिरंगे गुब्बारे से सजा हुआ था। रिया गुब्बारों को हाथ में छूकर वो बहुत खुश हो रही थी और इतनी खुश थी कि वो फूला नहीं समाया। उस दिन रिया के लिए एक झालर वाली फ्रॉक उसकी माँ ने दी और उस फ्रॉक से रिया किस प्रकार दिखाई दे रही थी? बिल्कुल परी की तरह। और शाम होते समय उसके दोस्त सभी प्रकार के उपहार लेकर के रिया के घर आ गए। रिया की सबसे अच्छी दोस्त शीनू थी। शीनू ने रिया के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई, जिसे रिया सूंघते हुए बोली, मुझे फूलों का खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में मस्ती लेते हुए उसका और एक दोस्त अमन बोला बहुत प्यार से, रिया, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ। इससे उछलने पर छन छन की आवाज आती है, ऐसे बता रहा है रिया का दोस्त अमन। रिया ने उस गेंद को लेकर कहा, यह तो बहुत अच्छी है। उसके बाद में ये सारा खुशियों के बाद में रिया केक काटती है। रिया अपना केक काट करके अपने दोस्तों को अपने हाथों से खिलाया। वो सारे दोस्तों को बहुत खुश आया। उनको ये लगा कि जब हम छोटे छोटे थे उस समय हमारी माँ भी इसी प्रकार तरह तरह की चीज़ें खिलाया करती थी। सभी दोस्त बहुत खुश हुए और केक खाए। उसके बाद में सभी दोस्तों के साथ मिल करके बगीचे की ओर खेलने के लिए चले गए। सभी बच्चे गुब्बारों को उछल उछल करके खेलने का आनंद ले रहे थे। उसके बाद में रिया को ऐसा अनुभव हुआ, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। रिया अकेले चुपचाप खड़ी थी। उसको देख करके रिया की दोस्त, कौन सी दोस्त? शीनू, उसकी दोस्त, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा जिसका जन्मदिन है वह अकेली उदास खड़ी है। यह सोचते हुए शीनू कमरे में गई और वो घुंघरू वाली गेंद लाई और बोली, दोस्तों अब इधर आ जाओ, हम सब एक नया खेल खेलेंगे। सब कोई अपनी अपनी आंखें
रुमाल से बांध कीजिए। उसके बाद में हम एक दूसरे को इस गेंद को देंगे, बांटेंगे, उछलेंगे और इस गेंद का छन छन की आवाज सुनकर हम इस गेंद को पकड़ेंगे। देखेंगे इस गेंद को कौन पकड़ सकता है। तो ये सुनकर सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा और बोला ये तो बहुत मज़ेदार गेम है। उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया। सभी कोई अपनी आंखें पट्टी बांधी और खेल शुरू किया। बीच में ऐसे ही सोचे कि पर यह क्या छन छन की आवाज़ सुनकर गेंद को कोई नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन रिया की तरफ गेंद आई तो उसने उछल करके, लपक करके उसने गेंद को पकड़ ली और खुशी से चिल्लाई, मैंने गेंद पकड़ लिया, मैंने गेंद पकड़ ली। घुंघरू की आवाज गेंद रिया के पास जाती है। वह छन छन की आवाज सुनकर रिया बार बार पकड़ लेती थी। तब रिया की दोस्त ने सोचा इस गेंद का बहुत मजा आ रहा था। उसने सोचा, यह देखकर रिया की दोस्त शीनू मन मन में सोचने लगी, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम दूसरों को बड़ी बड़ी खुशियां दे सकते हैं। रिया की दोस्त ने रिया पर खुशी लाई। बच्चों, इस कहानी का संदेश हमारी छोटी सी कोशिश दूसरों के जीवन में खुशी ला सकती है। इस कहानी का उद्देश्य या संदेश छोटी सी कोशिश दूसरों के जीवन में खुशी ला सकती है। थैंक यू।